मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके एजुकेशन गुरु क्लासेस की तरफ से अंकुश शर्मा, आपके प्रिय अध्यापक, आज आपको हिंदी का एक गद्यांश समझाने जा रहे हैं। वो सभी क्लासेस के लिए गद्यांश है ये, जिसमें 9 से लेकर 12th 8th क्लास सभी बच्चे इस गद्यांश को देखें और लाइन टू लाइन मिलाएं। गद्यांश को करने का तरीका है, आप लाइन से लाइन मिलाएं। देखो, पहले गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे अपन तरीके से। ये एक अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश बिना पढ़ा हुआ गद्यांश होता है, जिसको हमें देखना होता है, लाइन से लाइन मिलाना होता है। देखो, सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। धर्म का वास्तविक गुण तब प्रकट होता है जब हम जीवन का सत्य जानने के लिए और इस दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तुओं में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं। धर्म का वास्तविक गुण कब प्रकट होता है? जब हम जीवन का सत्य जानने के लिए और इस दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तुओं में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं और सतत अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान मीन्स लगातार खोज करना। अनुसंधान या खोज की लगन और उन उद्देश्यों का विस्तार जिन्हें हम प्रेम अर्पण कहते हैं, ये वास्तविक रूप में ही आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष होते हैं। अंडरलाइन। आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष कौन से होते हैं? अनुसंधान या खोज की लगन और उन उद्देश्यों का विस्तार जिन्हें हम प्रेम अर्पण कहते हैं। अब हमें सत्य की खोज तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम उसे पा न ले। हमें सत्य की खोज कब तक करते रहना चाहिए? जब तक हम उसे पा न ले, उससे हमारा साक्षात्कार न हो। यानी सत्य की खोज तब तक करना चाहिए जब तक हमारा साक्षात्कार नहीं हो सत्य से। जो कुछ भी हो, हर मनुष्य में वही तत्व मौजूद है। जो कुछ भी हो, हर मनुष्य में वही तत्व मौजूद है। अतः वह हमारे प्यार और हमारी सद्भावना का अधिकारी है। समाज और सारी सभ्यता केवल इस बात का प्रयास करती है कि मनुष्य आपस में सद्भाव के साथ रह सके। समाज और सारी सभ्यता केवल किस बात का प्रयास करती है कि मनुष्य आपस में किसके साथ रह सके? सद्भाव। सद्भाव होता है आपस में प्रेम के साथ रहना। हम इस प्रयास को तब तक बनाए रखते हैं जब तक सारी दुनिया हमारा अपना परिवार न बन जाए। यानी धर्म का वास्तविक गुण कब होता है? जब हम जीवन सत्य जानने के लिए और इस दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तुओं में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं, सतत अनुसंधान। तब यही हमारा धर्म है। धर्म क्या है? कि जीवन सत्य जानने के लिए और दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तुओं में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करना। पहला, धर्म का वास्तविक गुण। अब इसको पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, धर्म का वास्तविक गुण। अब लाइन देखो, धर्म का वास्तविक गुण क्या है? हमें स्टार्टिंग में ही मिल रही है धर्म का वास्तविक गुण। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पूरी पहली लाइन में होता है। देखो, धर्म का वास्तविक गुण तब प्रकट होता है जब हम जीवन का सत्य जानने के लिए और इस दुनिया की दया और क्षमा योग्य वस्तुओं में वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं और सतत अनुसंधान करते हैं। हमारा आंसर हमेशा ही ध्यान रखना, जहाँ पूर्ण विराम चिन्ह होता है वहीं पर ख़त्म होता है। बीच में ख़त्म नहीं करना बेटा, शुरू से लेकर पूर्ण विराम चिन्ह तक। पहले का आंसर हो गया। दूसरा, आध्यात्मिक मनुष्य के दो पक्ष। अब इसको कैसे ढूंढेंगे? दो पक्ष ढूंढो। देखो, दो पक्ष कहाँ पर है? देखो, पहली लाइन में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। दूसरी लाइन में देखो, दूसरी लाइन में मिल रहा है क्या बच्चों? नहीं मिल रहा। तीसरी लाइन देखो, नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा ना बेटा। चौथी लाइन देखो, लगन उद्देश्य विस्तार जिन्हें हम प्रेम अर्पण कहते हैं, नहीं मिल रहा। ये अभी देखो, ये वास्तविक रूप से यहाँ मिल गया। देखो, मनुष्य के दो पक्ष मिलाओ। देखो, मनुष्य के दो पक्ष और मनुष्य के दो पक्ष मिल गया ना। अब देखो, ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? ये हो रही है अनुसंधान। अनुसंधान या खोज की लगन और उन उद्देश्यों का विस्तार जिन्हें हम प्रेम अर्पण कहते हैं। देखो, पूरा परिवार समझा रहा है ना। ये ही वास्तविक रूप से मनुष्य के दो पक्ष होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मनुष्य के दो पक्ष मिल रहा है। देखो, मनुष्य के दो पक्ष कहाँ से शुरुआत है? अनुसंधान। तो दूसरे का क्वेश्चन का आंसर देखो, तीसरी लाइन में से मिल गया। ऐसे हर लाइन में से दूसरी तीसरी में दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा, हर मनुष्य में कौन सा तत्व मौजूद रहता है बेटा?
अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो मिल गया दूसरे का आंसर। ठीक है, हमें सत्य की खोज तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम उसे पाने ले उससे हमारा साक्षात्कार न हो। जो कुछ भी है हर मनुष्य में वही तत्व मौजूद है। कौन सा तत्व मौजूद है? वही तत्व, अर्थात सत्य की खोज तब तक करते रहना चाहिए जब तक उनसे पाने, यानी धर्म का वास्तविक गुण। धर्म का वास्तविक गुण यानी वही सा अर्थ होता है जो कौन सा है? धर्म का वास्तविक गुण। यानी हमारा धर्म का वास्तविक गुण कौन सा है? सत्य की खोज करना और तत्व से प्राप्त जब तक में साक्षात्कार नहीं होता। यानी अर्थात धर्म का वास्तविक गुण वही है, जो कुछ भी है हर मनुष्य वही तत्व मौजूद। वही तत्व का मतलब धर्म का वास्तविक गुण। तो तीसरे का भी मिल गया हमें आसपास। देखो वही तत्व में, वही तत्व मतलब तत्व क्या है? हमें सत्य की खोज करते रहना चाहिए जब तक हमारा उससे साक्षात्कार न हो। यानी साक्षात्कार नहीं तब तक हमारा सत्य की खोज करना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि सत्य का जानने के लिए क्षमा योग्य वस्तु वृद्धि के लिए निरंतर खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वही धर्म का वास्तविक गुण होता है। तो वही हमारा क्या है? तत्व है। कौन सा? धर्म का वास्तविक गुण। धर्म का वास्तविक गुण क्या कहता है? सत्य की खोज करते रहना चाहिए उससे पहले। तो ये भी तीसरे का आंसर हो गया। अब बात करते हैं चौथे, मनुष्यों में आपस में सद्भाव का प्रयास कब तक करते रहें? मनुष्यों को आपस में सद्भाव का प्रयास करते। अब सद्भाव ढूंढो, सद्भाव कहाँ पर मिलेगा? अब देखो यहाँ तत्व तो तीसरे तक हो गया, तत्व तक हो गया कि नहीं होगा? तीसरा तत्व हमें यहाँ से यहाँ तक, देखो पहला पूरा मिल गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक मिल गया, तीसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब चौथा ढूंढो, चौथा हमारा यहाँ से देखो। अब देखो, अतः वह हमारे प्यार और हमारी सद्भावना का अधिकार है। यानी समाज और सारी सभ्यता केवल इस बात का प्रयास करती है कि मनुष्य आपस में सद्भाव के साथ रहे। यानी हमें कब तक सद्भाव? अब देखो सद्भाव के साथ रह सके कब तक? हम इस प्रयास को तब तक बनाए रखते हैं जब तक सारी दुनिया हमारा परिवार न बन जाए। तो चौथे कब तक करना चाहिए? जब तक कि सारी दुनिया हमारा परिवार न बन जाए। यानी चौथे को देखो सबसे लास्ट में हो गया। यानी पहले का हुआ स्टार्टिंग में 2, स्टार्टिंग के 2 लाइन में पहले का मिल गया। दूसरी लाइन का स्टार्टिंग के 2 या तीसरी लाइन में आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तीसरे का आप ढूंढो तो चौथी लाइन में, चौथी और तीसरी लाइन के अंदर देखो, तीसरी से 5वीं लाइन में हमें से तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर हमेशा देखना 6ठी से लेकर 8वीं लाइन या 9वीं लाइन में लास्ट वाला मिल जाता है। इस प्रकार चारों क्वेश्चन हम ढूंढ सकते हैं और हम आराम से कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, गद्यांश आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे। आज यहीं आपके एजुकेशन गुरु क्लासेज के प्रिय अध्यापक अंकुश शर्मा इसी क्लास के साथ आज क्लास को एंड कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके, तैयारी करें।